हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं नीट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है और हर एक स्टूडेंट यही सोच रहा है कम समय में हम नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो साल भर सोए हुए थे और अब एग्ज़ाम सर पर है तो ऐसे में ये सर्च कर रहे हो कम समय में नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, एक महीने में नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, 15 दिन में नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे सकता हूँ जिसे फॉलो करके आप नीट एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर सकते लेकिन अच्छे मार्क्स लेकर ज़रूर आ सकते हो। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने साल भर नीट एग्ज़ाम की तैयारी की है, दिन रात मेहनत की है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी टिप्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो कॉन्फिडेंस की। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है क्योंकि आपकी तैयारी तो हो चुकी है। आपको ऐसे वीडियो देखकर क्या करेंगे जो ये बताते हैं कि एक महीने में नीट की तैयारी कैसे करें, 15 दिन में नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आप सोच सकते हो क्या ये पॉसिबल है इतने कम समय में नीट एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि आपको पता है नीट का सिलेबस कितना बड़ा होता है जिसको कवर करते करते एक स्टूडेंट का दम निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपने साल भर नीट एग्ज़ाम की तैयारी की है तो अब आपको रेफरेंस बुक को हाथ नहीं लगाना है, आपको शॉर्ट नोट पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर की आपको समरी पढ़नी है क्योंकि यह समय रेफरेंस बुक पढ़ने का नहीं है। अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपने जो पढ़ा हुआ है आप वो भी भूल जाओगे। इसलिए आपको रेफरेंस बुक को पढ़ना नहीं है, आपको शॉर्ट नोट पढ़ना है। हर एक चैप्टर की जो समरी होती है वो आपको पढ़नी है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपने जो पहले पढ़ा है वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और आपको पिछले कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा मार्क्स है और किस चैप्टर को कम मार्क है। आपको उन्हीं चैप्टर पर अपना फोकस करना है जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं, आपको उन्हीं को कवर करना है। इसके साथ साथ आपको फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी रिवीजन करनी है क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी होते हैं और न्यूमेरिकल में जो है वो होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको फॉर्मूला को भी रिमाइंडर करना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पर करना है क्योंकि आपको पता है नीट एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी से। नीट एग्ज़ाम में 720 मार्क्स की नीट एग्ज़ाम होती है जिसमें से 360 मार्क्स बायोलॉजी सब्जेक्ट के होते हैं और बाकी के 360 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होते हैं। नीट एग्ज़ाम ये मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए होती है और इसीलिए इसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रखा गया है क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो होता है वही आपको आगे मेडिकल कोर्स में डिटेल्स में पढ़ना होता है और यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह आपको फॉर्मूला, रिएक्शन ये सब चीज़ें पढ़नी नहीं होती, आपको ज़्यादातर थ्योरी पढ़नी होती है और डायग्राम को एनालिसिस करना होता है जो आप काफ़ी आसानी से कर लोगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं है या थोड़ी बहुत हो चुकी है तो आपको भी बायोलॉजी सब्जेक्ट पर ही अपना फोकस करना है क्योंकि इसी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करोगे तो वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पर ही अपना फोकस करना है। और दोस्तों, आपको पता है नीट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए आपने साल भर मेहनत की है तो कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको नहीं आते तो आपको गलत आंसर नहीं देना है, वरना आपका एक मार्क्स माइनस हो जाएगा। अगर आपको पक्का यकीन हो हाँ सही जवाब यही है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो वो क्या कर सकते हैं, खाली बैठने से अच्छा है, पेपर को खाली छोड़ने से अच्छा है आप पेपर में कुछ तो लिख कर आओ। अगर सही हुआ तो आपकी किस्मत जाग जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है नीट एग्ज़ाम के लिए वो है आपकी सेहत। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है, कोई दूसरा आपकी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा। स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने में अपने खाने पीने पर, अपने नींद के ऊपर फोकस ही नहीं करते जिसका असर सीधा उनके पढ़ाई पर होता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है।
आपने वो कहावत तो सुनी होंगी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर आप सलामत रहोगे तो ही तो आप एग्जाम दे पाओगे, और अगर आप सलामत नहीं रहोगे तो आप कैसे एग्जाम दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल रखिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको नीट एग्जाम के बारे में टिप्स दिए हैं वो आपको जरूर नीट एग्जाम में मदद करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।